सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देगा। गजा में नस्ल कुशी की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हमें इकट्ठे होकर फलस्तीनियों की आबादकारी में मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, अबूधाबी में आर्मी चीफ के साथ UAE के सदर से अहम मुलाकात हुई। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। MDA IMF से भी मुआशी इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। तरसीलात ज़र में इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद का मजहर है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए शबाना रोज मेहनत से बेहतरी आई। शरह नमू में बेहतरी के लिए मजीद काम करना होगा। मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रहे हैं। लीबिया कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर अफसोस है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। MDIMF की प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने पर हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में क्रिस्टलिना जॉर्जियो ने कहा, मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामजन। अफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान मुआशी बहाली के हुसूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। इस्लाहाती अमल में पाकिस्तान के फैसला कुन इक़दामात से ग्रोथ बढ़ेगी। मुआशी तरक्की से पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। MDIMF का तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मालियाती नस्ब-ओ-ज़ब्त, इदारा जाती इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ के इस्लाहात की रफ्तार, बिलखुसूस टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतर कारकर्दगी और निजी शोबे की तरक्की जैसे अहम शोबों में पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए हुकूमत के आज़म का इयादा। क्रिस्टलिना जॉर्जियो को मुआशी इस्तेहकाम के लाहे अमल, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी की पायदारी के लिए हुकूमत के आज़म का यकीन दिलाया। MDIMF के साथ मुस्बत बातचीत हुई। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्रिस्टलिना जॉर्जियो ने एतराफ़ किया कि हमारी मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। MDIMF ने प्रोग्राम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। हुकूमती कोशिशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। सब अच्छे की खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म और काबीना बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं, हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब खुद करे। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। जवाल के रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। मुआशी आशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर बानी PTI पर बार मुलाकात के लिए आए अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा, पॉलिसी रेट में 22 से 12% की कमी से मुआशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मईशत को फायदा हो रहा है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शिनाख्त नवाज शरीफ है। आर्मी एक्ट ब्लैक होल है। किसी तरमीम से बुनियादी हकूक खत्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। वकील सलमान अकरम राजा के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, आर्म फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है तो क्या होगा? फौजी पहले बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी करे तो क्या केस मिलिट्री कोर्ट को भेजा जाएगा? सलमान अकरम राजा ने कहा, पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। इस पर भी सिविलियन वाला कानून लागू होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स किए, हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ, बुरा न मानिएगा। आपकी एक सियासी जमात के साथ आजकल सियासी वाबस्तगी भी है। जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुताल्लिक कानून साजी की। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं उस वक्त PTI का हिस्सा नहीं था, मैं तो हमेशा अपोजिशन वाली साइड पर रहा हूँ। एतजाज एहसन ने कहा, FB अली केस में अटकले में ट्रायल होता, एक कागज तक ले जाने की इजाजत नहीं थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, उस वक्त मार्शल लॉ का दौर था। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, जजेस की तयनाती और ट्रांसफर में फर्क है। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। भारतीय हाई कोर्ट के जजेस के हल्फ का मतन भी फैसले में शामिल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समर रफत ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर सीनियरिटी का मामला उठाया था।
IMF मिशन की पाकिस्तान में इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज, आज भी मजीद अहम मुलाकातें मुतवक्के। मिशन माली बदउनवानी के केसेस, तहकीकात, मुकदमात और सजाओं के हवाले से तफसीलात हासिल कर रहा है। मिशन के मुख्तलिफ सियासी जमातों और निजी शोबों की तंजीमों से भी मुलाकात का इम्कान। IMF की ब्रीफिंग से मुल्क में कानून की अमलदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं। जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी के आर्मी चीफ को लिखे खत का कोई जवाब नहीं मिला। बानी चेयरमैन को किसी डील की जरूरत नहीं, हम कानून और अदालतों का सामना करेंगे। अल्फन कहता हूं कि मैं 9 मई के केसेस में बेकसूर हूं। नून लीग का ऑफिस और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में शाह महमूद, उमर अयूब और दीगर की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी। खातून जज धमकी केस में बानी के जेल ट्रायल के लिए हाई कोर्ट को फिर मुरासला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क्स दिए। 2-3 तारीखें पहले हाई कोर्ट को लिखा था केस का जेल ट्रायल किया जाए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हुकूमत का रमजान पैकेज के तहत गरीब आवाम को 10 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला। BISP में रजिस्टर्ड 1 करोड़ 60 लाख अफराद रमजान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। 10 लाख आम शहरियों को रमजान पैकेज के तहत सस्ती अशिया फराहम की जाएंगी। हुकूमत का रमजान में चीनी 120 रुपए किलो देने का फैसला। शुगर मिल्स का कीमत में कमी के लिए 18% GST खत्म करने का मुतालबा। कहा चीनी की फी किलो लागत 170 रुपए फी किलो है। हुकूमत ने मिल्स मालिकान से जुमे तक हतमी जवाब मांग दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली टैरिफ में बड़ी कमी मुतवक्के। बुनियादी टैरिफ 45.54 रुपए से कम होकर 23.58 रुपए मुकर्रर होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी ने चार्जिंग स्टेशन के लिए कीमत से मुतालिक समाअत मुकम्मल कर ली। 3 माह के लिए बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत भी मुकम्मल। गर्दिशी कर्ज की सूद की अदायगी का बोझ सार्फिन पर डाले जाने का इंकशाफ। बानी PTI से मामूल के मुताबिक मुलाकातें करवाई जा रही हैं। फैमिली के बाद अली अमीन गंडापुर की 3 मुलाकातें करवाई। फोकल पर्सन जिसका नाम दे मुलाकात करवाई जाती है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अरबाब ताहिर ने हिदायत की कि अगर बानी PTI चाहें तो अली अमीन की दोबारा मुलाकात करवाई जाए। 9 मई को जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उस्मा खान बेकसूर करार। तफ्तीशी अफसर का ATC लाहौर में बयान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अलीमा खान ने कहा 20 महीने गुजारने के बाद अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। इस निज़ाम से हमने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी इस अजियत से ना गुजारे। थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे में पेशी पर PTI रहनुमा जरताज कुल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। पेशावर हाई कोर्ट ने आजम सवाती को 13 मार्च तक हिफाजती जमानत दे दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया। 2023 में आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास को 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत भी खत्म हो गई थी। इश्तियाल दिलाने और डंपर्स को नजर आतिश करने का केस। आफाक अहमद के खिलाफ दहशतगर्दी दफा लगाने पर ATC कराची का इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर ने कहा डंपर्स और टैंकर्स कम्युनिटी आफाक अहमद की वजह से खतरे में है। जज ने रिमार्क्स दिए, अंडर थ्रेट तो मैं भी हूँ, तो क्या मैं भी कार्रवाइयों का हुक्म दे दूं? अदालत ने आफाक अहमद और दीगर मुल्जमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। जेल में B क्लास सहूलत फरहमी की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर को नोटिस। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फ़रोग़, पाकिस्तान सुपर लीग समेत दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी मंसूबों की तारीफ। कहा IT के जदीद कोर्सेज से नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर्स आमद। यादगार शहदा पर हाजिरी थी। कुदरती आफात और माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से चैलेंजेस मजीद बढ़ गए। वज़ीर आला सिंध का पाकिस्तान लीडरशिप कन्वर्सेशन की तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत चैलेंजेस पर काबू पाने और आगे बढ़ने की सलाहियत रखती है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा डोमिसाइल मामले पर तहकीकात जारी है, गलती करने वाले को सजा देंगे। गुज़श्ता साल 80 अरब रुपए से जायद रकम जमा हुई जो हमें इस साल मिली। हमारी शिकायत है कि जो रकम वक्त पर जमा होती है उसको बर वक्त सूबे को मुंतकिल नहीं किया जाता।
मौलाना फजलुर रहमान के घुटनों में बैठने वालों को उनका मैंडेट वापस करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना साहब पीटीआई से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आई जमात पहली फुर्सत में 20,000 मुलाजमीन को निकाल रही है। मैं सरकारी मुलाजमीन के साथ खड़ा हूं। जब रियासत कहेगी तो अफगान वफ्द के साथ जाऊंगा। बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज पर पंजाब के तालीमी इदारों में पीटीआई कायदीन के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का इल्जाम। अपने बयान में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं होती। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसलिए वो मरियम नवाज की बातों में नहीं आते। बच्चे को मालूम हो चुका कि मुल्क को लूटने वाले कौन हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने CSS का इम्तिहान देने वाले तुलबा और तालिबात को गवर्नर हाउस बुला लिया। कहा, तुलबा के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। तहफ्फुजात सदर तक पहुंचाऊंगा। नौजवान किसी के इंतशार और मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा न बने। चीफ जस्टिस हिंद हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी और सीनियर प्योनी जज जस्टिस सलाहुद्दीन पनहर के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस तकरीब में सिंध हाई कोर्ट और कराची बार समेत दीगर बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने दोनों जजेस साहिबान का किरदार कानून के तालिब इल्मों के लिए मशले राह करार दिया। इस्लामाबाद की जिलाई और खुसूसी अदालतों के जजेस भी आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी परिशाइयां देंगे। जैकबाबाद का नवाही गांव मगरमच्छों की अफजाइश नस्ल का मरकज बन गया। जमींदार ने मगरमच्छों को पालने के लिए फार्म हाउस कायम कर दिया। 16 मगरमच्छों को कुदरती माहौल फराहम करने वाले जमींदार दाऊद खोसा का कहना है कि मगरमच्छ चमड़े की इंडस्ट्री और सयाहत के फिरोग में भी अहम किरदार अदा करेंगे। बैरून ममालिक मगरमच्छों की खाल से कीमती अशिया तैयार की जाती है। 85 ममालिक में मगरमच्छों की फार्मिंग होती है। मगरमच्छ अंडे देंगे तो उनकी तादाद में तेजी से इजाफा होगा। ये मंसूबा कामयाब हुआ तो ये मुल्क की मईशत के लिए बहुत मददगार साबित होगा।